नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं कि हम लोग एपी को किस ट्रिक में फाइंड कर सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ और अब मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। अभी जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की, तो आप लोग हमेशा फर्स्ट टर्म किस तरीके से लिखते हैं? फर्स्ट टर्म हमेशा आप कहते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? ए होता है। ओके, फर्स्ट टर्म ए होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड टर्म की कि भाई व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को आप किस तरीके से लिखेंगे? तो सेकंड टर्म को आप लिखेंगे a प्लस 1d। अब 1 तो लिखते नहीं है तो इसलिए क्या जाता है a प्लस d। अगर मैं आपसे बात करूं सर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस 2d। भाई थर्ड है इसलिए a प्लस 2d। अगर मैं आपसे बात करता हूं सिर्फ फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म क्या होगा भाई? a प्लस 3d। इसी तरीके से हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d हो गया। अब आप जो भी आपको टर्म फाइंड करना होता है आप उससे कम कर लीजिए, है ना, और a प्लस के साथ d में उसको इंक्लूड कर दीजिए। तो इस टाइप के अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम अगर बात करते हैं आपसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने कि फर्स्ट जो है 2 है, सेकंड ब्लॉक है, डब्बा है और थर्ड 2 6 है। ठीक है, आपको ये दे दिया क्या है? 2 है, कॉमा ब्लॉक है, कॉमा 26 है और आपको ये कहा जा रहा है कि जो बॉक्स है बीच में, इस बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ फिट बैठेगा। तो अब इसको फाइंड करना किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? देखिए, इसको फाइंड बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह की सीरीज दे के रखी है, फर्स्ट दे दिया, थर्ड दे दिया और सेकंड का पता ही नहीं है सेकंड क्या है, कैसे फाइंड करें? तो हमें देखिए क्या ट्रिक इसमें यूज करनी होगी। जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट टर्म है, वो तो आपको पता है कि a इज इक्वल टू 2 है। भाई फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या है? 2 है। अब आपको सेकंड है यानी कि a2 है। अब a2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स है, खाली है। अगर मैं a3 की बात करता हूं यहाँ पे, तो a3 की अगर बात करें तो वो कितना है? 26 है। मतलब a1 2 है, a2 फिल इन द ब्लैंक्स है और a3 क्या है? 26 है। तो क्या करें भाई? देखिए, हमें थर्ड टर्म पता है कितना? 26। तो थर्ड टर्म कह सकते हैं थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये होती है थर्ड टर्म। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सो a3 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 2। तो यहां पे रखेंगे 2 प्लस 2 और d, तो d की वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, a3 की वैल्यू पता है हमें कितनी है? 26। तो यहां पे क्या आ जाएगी? 26। a3 की जगह पे आ जाएगा 26। सो 26 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2d। 26 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा इज इक्वल टू 2d। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 और ये 2 चल जाएगा अपॉन में, तो अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? पर अब सर ये तो d की वैल्यू आई है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया, d की वैल्यू 12 आ गई है। बिल्कुल सही। अगर हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम a2 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब हमें क्या निकालना है? a2 फाइंड करना है। तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? a प्लस d। a प्लस 1d होता है, बदल लिखेंगे नहीं, तो a2 इज इक्वल टू क्या? a प्लस d। तो a2 कितना अब पता नहीं है, ये तो फाइंड करना है। अच्छा, a कितना? a कितना गिवन है? 2, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस d कितना? d कितना है? 12 आया है, तो d कितना हो गया? 12। सो a2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना होता है? 14। ठीक है, सो हमारे पास ये क्या आ गया? ब्लॉक। ब्लॉक में क्या है? फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितनी फाइंड हुई? 14, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा? 14 बैठेगा। वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अच्छा अगर हम बात करते हैं, सर ये तो एक छोटी सी सीरीज थी, अगर हमें बाई चांस बड़ी सीरीज दे दी जाए, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, सो
अगर हम आपसे बात करें एक बड़ी सीरीज की, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। आपने बोल दिया यार फर्स्ट ब्लॉक है, आपने बोला फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड में 13 है, फिर ब्लॉक दे दिया और फिर 3 दे दिया, ठीक है। ब्लॉक फिर 13 फिर ब्लॉक फिर 3। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आप निकाल के दिखाओ कि इन दोनों बॉक्सों में क्या आना है। अब ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या होगी वो तो हमें फाइंड करना है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम इस क्वेश्चन को भी अंजाम देते हैं और इन दोनों बॉक्सों में उनकी जगह पे जो आना चाहते हैं उनको ले आते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या ट्रिक होगी इसकी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर ए होता है, ए क्वेश्चन मार्क ए। सेकंड होता है A2 कितना गिवन है, 13 गिवन है। फिर आता है A3 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या है A4 कितना है, 3 है, ठीक है। यानी कि हमें A2 पता है, A4 पता है। चलो जो पता है उनके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को हम उपयोग में लेके आते हैं। तो A2 13 है, तो A2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, A2 का मतलब होता है A प्लस D। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो लिखेंगे 13 इज इक्वल टू A प्लस D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब A4 की बात कर लेते हैं। A4 3 दिया है, तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। सो A4 कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 13। और सेकंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो हम लोग ब्लॉक्स लगाएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये नीचे वाला A प्लस का है तो ये माइनस का, D प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा हो ढंग से, थर्ड चैप्टर सॉरी, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, ओके। इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 में से प्लस का बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से बन गया तो माइनस का 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 13 में से 3 गया तो 10, ओके। सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल टू 10 और अपॉन में जाएगा माइनस का 2, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 5। कोई शक, कोई दिक्कत, D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। चलो अब D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो D की जो वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट इन फर्स्ट, तो व्हाट इज द फर्स्ट, A plus D is equal to 13, A plus D is equal to 13, तो A ऐसे रहेगा। D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 is equal to 13, सो A is equal to 13 माइनस 5 रहेगा तो प्लस का 5, A is equal to 13 plus 5 कितना होता है, 18। सो यहाँ पे अब क्या आ गया, आपके पास A की वैल्यू 18 आ चुकी है, यानी कि आपके पास 18 आ चुकी है फर्स्ट टर्म। ये देखिए A की वैल्यू जो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट टर्म वो A होता है, वो आपके पास आ चुका है 18। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड हो चुका है, अब हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड कर लेते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका है। A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D। थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D। सो A3 इज इक्वल टू व्हाट इज द A कितना आया, 18 आया, फिर प्लस 2D कितना आया, माइनस का 5 आया, माइनस का 5। सो A3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 5 टू द 10। सो A3 इज इक्वल टू 18 में से 10 गया कितना बचेगा, 8। तो मतलब हमारे पास जो थर्ड टर्म आ चुका है वो कितना आ गया है, 8, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 8। ओके करेक्ट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
हम इससे भी बड़ी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, यू डू प्रैक्टिस। ये 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में बहुत सारे ब्लॉक देके रखे हुए हैं, वो ब्लॉक्स को आप फिल करिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करवा दें। ओके, थैंक यू सो मच एंड you to practice।